नमस्कार, मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता और आज की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में आधे चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में एंट्री। 4 चरण पूर्ण होने के बाद राहुल गांधी को आई बंगाल की याद। राहुल गांधी की पश्चिम बंगाल में पहली रैली रही सुपरहिट। अब 2 कांग्रेस नेता थामेंगे बीजेपी का दांव। आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष को बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सभी लोग राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में रैली करना, बंगाल में जो वो रैली कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है बीजेपी को। बंगाल में राहुल गांधी जहां एक और बीजेपी को जमकर कोस रहे हैं, वहीं कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। विधानसभा चुनाव में पहली रैली करने पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और बोलते हैं कि बंगाल को तोड़ना चाहते हैं मोदी शाह, आग लग जाएगी यहां। राहुल गांधी ने कहा ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जो बंगालियों के बीच भाईचारा है उसे खत्म करना चाहते हैं। इसका नतीजा खराब होगा, उनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इनको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इनके पास बॉडीगार्ड है, इनकी पूरी रक्षा होती है। लेकिन उनका यहां आदेश है कि जो जनता आई है उसके बीच में हिंसा हो सकती है और हिंसा भड़काने वाली बात है। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि बीजेपी के साथ वो कभी खड़े नहीं होंगे, भले मर जाएंगे। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी कभी साथ नहीं आ सकती। और ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि कभी भी कांग्रेस और बीजेपी विपक्षी दल साथ नहीं जुड़ने वाले हैं। लेकिन रैली में उपस्थित भीड़ से राहुल गांधी ने कहा जो विचारधारा बीजेपी बंगाल में फैलाने की कोशिश कर रही है वही विचारधारा असम में फैला रही है। AIADMK के माध्यम से नफरत और हिंसा की विचारधारा तमिलनाडु में फैला रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी हमारे इतिहास में बीजेपी के साथ समझौता किया ही नहीं है। कभी सुना आपने, कभी अलायंस किया? ममता जी ने कभी किया? यानी कि यहां खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ममता जी के साथ भी बीजेपी का अलायंस नहीं हुआ। यहां से तार देखने को साफ मिल सकते हैं कि शायद कांग्रेस और ममता बनर्जी की TMC साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद ये भी कहा राहुल गांधी ने कि हमारी लड़ाई RSS बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है। उनकी बीजेपी विचारधारा ने हमारे सबसे बड़े लीडर, हमारे गुरु महात्मा गांधी की हत्या की है। उस विचारधारा के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे। ममता जी की राजनीतिक लड़ाई है, हमारी राजनीति के साथ विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, भले ही मर जाएंगे। यानी कि बीजेपी के साथ खड़े होने के लिए साफ साफ राहुल गांधी इनकार करते हैं। लेकिन यहां यह प्रतीत होता नजर आ रहा है कि राहुल गांधी TMC का समर्थन जरूर कर सकते हैं। महागठबंधन होने के आदेश भी दिख रहे हैं क्योंकि जहां बंगाल में TMC वो सबसे ज्यादा TMC का गढ़ माना जाता है, TMC सत्तारूढ़ पार्टी भी है। वहां 10 साल से ममता बनर्जी टिकी हुई है और 10 साल से ममता बनर्जी राज कर रही है, जहां की अब TMC को टक्कर देने के लिए बीजेपी पहुंची है। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ यहां बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं और राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि किसके खिलाफ बोलना चाहिए। और वो प्रचार करने आए हैं अपनी कांग्रेस पार्टी का, वहीं वो बीजेपी पर बार बार मोदी और साथ ही साथ अमित शाह का जिक्र लगातार करें। लेकिन ममता बनर्जी पर इस तरीके की बयानबाजी होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन उन्हें धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो बोल सकते विपक्ष दल में, जिससे सिर्फ लगे कि हाँ सच में राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें उन्होंने आगे ये कहा राहुल गांधी ने कि यहां रोजगार देने के लिए पहले डिपॉजिट देना पड़ता है, यानी कि कट मनी होता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, TMC मुक्त भारत की नहीं। TMC उनके लिए ठीक नहीं है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी उनसे डरता नहीं है, उल्टा वो राहुल गांधी से लड़ते हैं। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी सरकार पर एक वार किया। उन्होंने कहा यह पहला प्रदेश है जहां रोजगार देने के लिए पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। ममता जी कहते हैं कि चुनाव के वक्त खेला होगा, यहां की सड़क कौन बनवाएगा? खेल तो सड़क पर होता है ना। नरेंद्र मोदी कहते हैं कोरोना आता है तो थाली बजाओ, घंटी बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे भाग गया क्या कोरोना? आपको बता दें कि रैली में कांग्रेस नेता ने यह भी कहा भाजपा सुनार बंगला बनाने की बात करती है लेकिन उससे पूरे देश को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, आगे यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल एक लौता ऐसा राज्य है जहां आपको नौकरी पाने के लिए कटमनी देना पड़ता है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में जो रैली की उसमें भाजपा को फायदा होने की बात करी जा रही है। राहुल गांधी जहां आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो कोरोना की बातें कर रहे हैं और प्रचार में 4 से पहले बोल रहे हैं, जहां उनकी माता श्री सोनिया गांधी भी बोलती हैं कि रैलियों को रद्द कर देना चाहिए, वहीं राहुल गांधी की रैली बहुत बड़ी
तादाद में होती है, जहां जनता बहुत ज्यादा पहुंचती है, तो लोग काफी ट्रोल करते हुए दिख रहे राहुल गांधी को। और राहुल गांधी के लिए कहना है कि राहुल गांधी अपनी मम्मी की बात भी नहीं सुनते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी यही नहीं रुके, आगे ये भी कहते हैं और भाजपा में पलटवार करते हैं कि भाजपा के पास देने के लिए नफरत और हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का इरादा पश्चिम बंगाल को बर्बाद और विभाजित कर देने का है, और आरोप लगाया कि भगवा दल यानी कि आरएसएस असम और तमिलनाडु में भी यही काम कर रहा है। यहां सिर्फ राहुल गांधी जो प्रचार करने आए हैं कांग्रेस का, लेकिन वो भूल गए हैं कि उनको किसके खिलाफ प्रचार करना है। राहुल गांधी यहां टीएमसी के साथ जुड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग जो कयास लगा रहे हैं, लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, उसे साफ दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी का 4 चरणों के बाद 4 चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के आधा चुनाव खत्म हो चुका है, सिर्फ 4 चरण के चुनाव बचे हुए हैं। इससे काफी बड़ा फायदा पहुंच सकता है बीजेपी को, और साथ साथ ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इशारों में राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि वो ममता के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ जो हिंसा की बातें हैं, यहां एक भी वार करते हुए नहीं दिख रहे हैं राहुल गांधी ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि अंत में उनको उनके साथ समझौता करना पड़ेगा, पार्टी बनाना पड़ेगा, और जो विचारधारा की बात कर रहे हैं यही जनता भी उन्हें काफी ट्रोल करती दिख रही है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पे काफी हमला करते हैं, राहुल गांधी कोरोना पर भी कोसते हैं, लेकिन राहुल गांधी की रैली में खुद ही आधे लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा भाइयों बहनों थाली बजाओ कोरोना चला जाएगा। तो जो कोरोना पे सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन यह समझना भूल गए हैं राहुल गांधी कि उनको खुद भी ऐसे एक्शन लेने चाहिए, और उनको यहां प्रचार करने की बात है बंगाल को विकास की, बंगाल को मैनिफेस्टो की जरूरत है, ऐसे है जहां बंगाल में विकास की बात करें। लेकिन उनको साफ साफ ये पता चल गया, तभी वो आधे चरण के चुनाव के बाद आए हैं, और अब मतदान के बारे में भी लेकिन कुछ नहीं बोला है राहुल गांधी ने। 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके पूर्व भाजपा नेता ने धुआंधार रैली भी करना चालू कर दिया, रोड शो शुरू कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने हमलावर किया और कांग्रेस पर, साथ ही साथ उन्होंने ये ममता बनर्जी पर भी हमला करा, और उन्होंने कहा दीदी अब हताश होकर खींच निकाल रही है। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि पिछले 4 चरणों के मतदान में जनता ने ममता दीदी को आईना दिखा दिया है, इसलिए दीदी अब हताश होकर खींच निकाल रही हैं। शाहनवाज ने कहा जैसे सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया, वैसे ही दीदी न सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। भतीजे के मोह में दीदी पश्चिम बंगाल की जनता को भूल चुकी हैं, उनको लूट रही हैं। लेकिन अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि टीएमसी समर्थकों का गुंडा राज खत्म करेंगे, भीड़ तंत्र को सुशासन में बदलेंगे। दीदी अब सत्ता संभालने लायक नहीं रही हैं, इसलिए वह आराम करेंगी। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि पिछले 4 चरणों के मतदान में जनता ने ममता दीदी को आईना दिखा दिया है, इसलिए दीदी अब हताश हो गई हैं और खींच निकालती हुई दिख रही हैं। शाहनवाज ने आगे यह भी कहा कि सोनिया गांधी बार बार जैसे समर्थन कर रही हैं, वैसे ही अब ममता दीदी भी उसी राह में आगे निकल पड़ी है और अपने भतीजे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, साथ ही साथ कटमनी में भी उनको बचाने का काम कर रही है। अपने मोह में बोल सकते हैं कि परिवारवाद की राजनीति पर अब ममता बनर्जी भी आगे आ गई हैं और अब जनता एक साथ पूरा खत्म कर देगी, सुपड़ा साफ कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलने के चांसेस हैं। पार्टी में युवराज, आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने यह कहा, शाहनवाज हुसैन ने आगे यह भी कहा और बीजेपी ने पलटवार करते हुए, लोगों ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी के लिए यह भी कहा कि बंगाल में जहां एक और विचारधारा की बात करते हुए दिख रहे राहुल गांधी रैलियों में, तो वहीं ऊंची दुकान लेकिन फीका पकवान आपने सुना ही होगा। राहुल गांधी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बहुत बार अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर, लेकिन वो ये भूल गए कि जहां वो विचारधारा की बात करते तो एक और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बंगाल में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों में वो खिलाफ दिख रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आखिर क्या बोलेंगे, कौन सी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी जो पहले वो बोलते हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल अपनी विचारधारा से उलट पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। तो सरकार की सत्ता पाने के लालच में, कुर्सी के लालच में कि राहुल गांधी अपनी विचारधारा भूल गए हैं और बीजेपी पे बार बार विचारधारा का हमला कर रहे हैं। तो लोग काफी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन लोगों का और भी ज्यादा ट्रोल हो रहा है राहुल गांधी के लिए। लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को क्या लगता है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं जिनको युवराज भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में जैसे वो आए हैं, उनको क्या लगता है कि धरती हिल जाएगी, जिसके कारण प्रदेश में 2 बड़े बड़े दल, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसको कड़ी टक्कर देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लुढ़क जाएंगे, चुनाव का गणित बिगड़ जाएगा। बाकी बचे 157 चुनाव क्षेत्रों में गांधी की ऐसी आंधी आएगी कि प्रदेश में वाम दल और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी
कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए। वैसे भी इस कहानी को बार बार लोग ट्विस्ट से जोड़ रहे हैं, सिनेमा के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर एक बड़े किरदार की देर से दमदार एंट्री होती है, सिनेमा की कहानी ऐसे रोचक बन जाती है। ऐसा सुना ही होगा। असरदार तरीके में अगर राहुल गांधी की देखा जाए तो राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वजह से वो प्रचार कर रहे हैं केरल में और असम में, तो उनको क्या लगता है उनकी सरकार बन जाएगी। लोग काफी ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी या सिर्फ राहुल गांधी के कारण ही संभव होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी को लगता है। यहां सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल करते आ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि अमित शाह, ममता बनर्जी जिस तरीके से खेला कर रहे हैं और डरे डरे नजर आ रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। लेकिन बीजेपी जो बोलती है कि खेला होगा, तो राहुल गांधी के आने से क्या अब ममता बनर्जी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेला चल रहा है वो बिगड़ जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे राहुल गांधी ने बहुत देर से एंट्री मारी है, तो लोग बोलते हैं एक तो ये कि जब जागो तब सवेरा, ये करते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी कि अब चलो चुनाव में अब थोड़ा बहुत फेरबदल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन लोग काफी ट्रोल करते हुए ये भी दिख रहे हैं कि बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल दिया है और राहुल गांधी इसलिए प्रचार करने बंगाल में पहुंच चुके, बंगाल की धरती पर पहुंच चुके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, मजाक से हटकर लोग ये भी ट्रोल करते हुए दिख रहे हैं कि जैसे कि कहानी में बंगाल में देखा जाए तो बंगाल एक कहानी और सिनेमा घर की कहानी से कम नहीं लग रही, जहां ममता बनर्जी की हिंसा, ममता बनर्जी का ड्रामा, नाटक, नौटंकी, साथ ही साथ अच्छी बातें, गुड लेसन्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो जनता को संबोधित कर रहे हैं, उनके हितों की बात कर रहे हैं, तो ये खेला होवे जो ममता बनर्जी बोलते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सिनेमा का घर दिख रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि सब कुछ था इस सिनेमा में, लेकिन एक कॉमेडी की कमी थी जो राहुल गांधी के आने से अब पूर्ण होती दिख रही है। तो जनता काफी ट्रोल कर रही है राहुल गांधी के 5वें चरण में, जो 5वें चरण से 1-2 दिन पहले चुनावी रैली को संबोधित करना काफी कटाक्ष हो रहा है और कांग्रेस के हित में न जाने वाला दिख रहा है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, लेकिन इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है क्या चुनाव के बाद महागठबंधन होगा? देखना अहम होगा कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के चुनावी पटल पर देर से एंट्री के क्या कारण रहे। ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना काफी है कि राहुल गांधी क्यों देर से पहुंचे वहां उनको पता ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधी ओर से जमकर निशाना साधेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ममता बनर्जी पर भी उसी तरीके से निशाना साध पाएंगे, उन पर आक्रमण करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अभी से कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वाम मोर्चा कांग्रेस पार्टी गठबंधन के बीच महागठबंधन की बात करते दिख रहे हैं, जहां वो एक और ममता बनर्जी की साइड देते हुए भी नजर आ रहे हैं। शायद चुनाव के बाद उनको अब इस महागठबंधन की जरूरत जरूर पड़ेगी, जो काम बीजेपी और पार्टी के बड़े नेता नहीं कर पाए, लेकिन क्षमता राहुल गांधी में, वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं। अब बीजेपी भी मानती है कि राहुल गांधी से बेहतर उनका और कोई स्टार प्रचारक हो ही नहीं सकता। इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी 25 अप्रैल तक, जिस दिन आखिरी चरण के मतदान है, चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा उनका या नहीं, लेकिन लगातार प्रचार करते दिखाई देंगे या नहीं, अभी इसमें साफ नहीं आया। लेकिन उनकी एंट्री सिर्फ गेस्ट एंट्री होगी या सांकेतिक तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार करते रहेंगे, ये अहम होगा देखना। राहुल गांधी की कर्ची घुमाने के कारण कम से कम पश्चिम बंगाल में पकवान लजीज तो हो ही जाएंगे, इससे बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है बीजेपी को। और जिस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, एक तरफ दिख रहा है समझौता है और दूसरी तरफ उनकी विचारधारा के पूर्ण तरीके से खिलाफ, तो देखना अहम होगा कि राहुल गांधी को इससे और कांग्रेस को इससे फायदा होगा या नहीं। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।